नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, हमने देखा 25 पार्टियां उसमें आई। बड़ी पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस शामिल है, कई छोटे छोटे दल, अखिलेश यादव की पार्टी भी शामिल है। उसके अलावा छोटे पार्टियां ज्यादा थी। खैर, अब क्या हुआ उसके बाद सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा ममता बनर्जी ने। उसी शाम को 8 तारीख को बैठक हुई। 8 तारीख की शाम को सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा ममता बनर्जी ने, जबकि मीटिंग में वो लोग साथ थे। गले मिलते की तस्वीरें भी देखी आपने। और उसके बाद सवाल उठे कि भाई समय उनको मिला नहीं। सवाल यह है कि भाई क्यों मिलना चाहती हैं, कल ही तो मिली थी। खैर, अगले दिन 9 जून को 4 बजे का समय तय हुआ कि सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता बनर्जी। बैठक के लिए वो वहां जाएंगी 10 जनपद पर। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो बैठक हो रही है ये ऐसे समय पर हो रही है जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो गई और तृणमूल कांग्रेस इतिहास के अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही है। बुरा वक्त कैसे हुआ? बुरा वक्त यूं हुआ कि 80 में से 60 विधायक, नवनियुक्त विधायक अभी तक चुन के आए थे, छोड़ के चले गए। रीता बर्ता बैनर्जी की अध्यक्षता में तृणमूल कांग्रेस से अलग। अब रीता बर्ता बैनर्जी कौन है भाई? रीता बर्ता बैनर्जी तो सांसद थे तृणमूल कांग्रेस के, और उसके पहले वो सांसद किसके थे? कम्युनिस्ट पार्टी के, सीपीएम के। खैर, अब बड़ी खबर ये आ रही है कि सांसद भी छोड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का साथ। तो ऐसे में क्या तृणमूल कांग्रेस का विलय होगा कांग्रेस पार्टी? बीजेपी से बचने के लिए कांग्रेस में विलय करेंगे क्या, ये है सवाल। अब इसमें जो कहानी आ रही है उसमें दो बात। अभी तक जो जानकारी है वो 20 सांसद पूरे नहीं हुए हैं बागी लोगों के पास, जो एंटी ममता खेमा है, जिसको बागी कह रहे हैं, और ममता बनर्जी के सांसद उनको गद्दार कह। दो सांसदों ने, कल्याण बनर्जी जो कि चीफ व्हिप हैं, व्हिप बनाए गए हैं, और कीर्ति आजाद, इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये गद्दार लोग हैं, बागी हैं। इनके पास लेकिन 20 लोग नहीं है। 28 में से 20 सांसद जरूरी, वैसे तो 18 जरूरी है, 19 होने चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि 20 सांसदों का दावा किया था, तो वो लिस्ट कहां है, सूची कहां है? इसका मतलब वो लोगों का नाम गलत है, सूची नहीं है। एक दूसरा, वो लोगों के फोटो भी नहीं आई अभी तक। तो दोनों जब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बातें कही गई थी वो गलत थी अभी तक। तो जब आएगी तब वो अपडेट दे देंगे आपको। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक न वो सूची सार्वजनिक हुई है, न उन 20 सांसदों के नाम सामने आए हैं, और ना ही उनकी कोई तस्वीर एक साथ खड़े हुए की सामने अभी तक आई। जो तस्वीर आई है वो 5-6 सांसदों की आई है, जिसमें राज्यसभा के सदस्य भी हैं, लोकसभा के भी। ठीक है, इतना हो गया। अब मर्जर क्यों क्यों मर्ज करने का मतलब यह है, अगर विलय कर लिया जाता है पार्टी का, पार्टी में अगर विलय हो गया, अगर तृणमूल कांग्रेस का विलय हो गया कांग्रेस पार्टी में, तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी मिलकर, क्योंकि 99 कांग्रेस पार्टी के हैं और 28 इनके सांसद हैं, जब विलय होगा तो 128 सांसदों की पार्टी बन जाएगी, और 128 में से फिर 2/3 तोड़ना पड़ेगा। अभी 28 में से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं 20, लेकिन हो नहीं रहा है जब तक ये, फिर मैं कह रहा हूं, जब तक हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड का। लेकिन अगर 28 से बढ़ाना है तो वो जब जुड़ जाएंगे तो संख्या बल बढ़ जाएगा। 128, 99 प्लस 28, 127 होगा। 127 में से 2/3, देखिए आप कितना बड़ा अमाउंट है, वो तोड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या है, उनकी पार्टी के सांसद बच जाएंगे, नहीं टूटेंगे। वही स्थिति फिर विधायकों के साथ, वहां विधायकों की स्थिति अलग है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं है और अधिकांश विधायक छोड़ के चले गए हैं, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा में है, वहां पर इसका असर पड़ेगा। तो अभी तक ये विलय की चर्चा क्या है? अब ज्यादा संभावना ये है कि वो विलय की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें जाहिर है कई सारे सवाल जवाब हैं, कई सारे अपनी अपनी लोकल यूनिट से भी बात करनी पड़ेगी कांग्रेस को। अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े नेता हैं,
लेकिन ममता बनर्जी के पास दूसरा क्या विकल्प है? दूसरा विकल्प ममता बनर्जी के पास फिलहाल कोई दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि हालात जिस तरह के बन गए हैं और जो चैलेंजेस उनके सामने इस वक्त मुंह बाए खड़े हैं, उनमें उनके पास और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि वो यहां से बचें तो कैसे बचें। अगर पार्टी उनकी खत्म हो गई तो ममता बनर्जी के पास कोई चारा नहीं है, राजनीति उनकी खत्म। राजनीति बचाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत रखने के लिए, और कार्यकर्ता, देखिए अभी भी ममता बनर्जी को करोड़ों में वोट मिले हैं, उन कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी की पार्टी अपने आप को सर्वाइव करे, और उसके लिए अगर बड़ी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे तो पार्टी का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर हम लोग देखें बीजेपी के खेमे से या बागी जो विधायक सांसदों की बात हो रही, उनके लिए जल्दबाजी ये है कि अगर उन्होंने मर्जर के पहले तृणमूल कांग्रेस को नहीं तोड़ा, अगर नहीं तोड़ पाए तो क्या होगा? फिर तो संभव ही नहीं हो पाएगा उतना बड़ा नंबर लेके आना, तो वो दिक्कत होगी। उस दिक्कत से बचने का रास्ता क्या है कि अभी तोड़ा। अब भूपेंद्र यादव के घर पर जो बैठक हुई थी उसमें इतने सांसद शामिल थे नहीं, लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन की एक बैठक थी तो उसको न्यूज मीडिया से गायब करने के लिए ठीक उसी वक्त पर यह माहौल बनाया गया कि तृणमूल कांग्रेस टूट गई, और ताकि इसको बोलते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट, वो हेडलाइन गायब कर दिए और तृणमूल कांग्रेस के टूटने की हेडलाइन सारे टीवी चैनल्स पर नुमाया हो गई। यही उनका मुख्य मकसद भी था। अब ये जो अब आ गई बात, यहां के बाद बात आती है ओम बिरला। अब ओम बिरला जब ये घटनाक्रम हो रहा था 8 जून को, तब वो दिल्ली में थे। कहां थे? तो भैया दिल्ली में नहीं थे तो चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में कार्यक्रम था, उसमें शिरकत करने के लिए वो वहां गए, रात को वापस लौटे। तो ओम बिरला के पास अभी तक जो हमारी जानकारी है कोई चिट्ठी पहुंची नहीं है। उसके बदले में, उससे उलट एक चिट्ठी ममता बनर्जी ने लिख दी है, और ममता बनर्जी ने बोल दिया कि भैया ये जो सांसद हैं, मतलब तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद, उनका व्हिप अब होंगे कल्याण बनर्जी। अब ये व्हिप क्या मसला है भैया, व्हिप क्या बताता हूं। तो काकोली घोष दस्तीदार पहले व्हिप थी, उनको हटा, वो बागी हो गई हैं, उनको हटा के अब बनाया गया है कल्याण बनर्जी को, और इसकी चिट्ठी दे दी गई है ओम बिरला के दफ्तर। ठीक है। व्हिप बेसिकली पार्टी में महत्वपूर्ण पद होता है, सदन के भीतर जो पद होते हैं उसमें होता है नेता। जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा राज्यसभा में है उनका एक फ्लोर लीडर बोला जाता है, उस दल का एक नेता, उस नेता को बोलते हैं लीडर ऑफ द पार्टी, और उसको वहां हाउस में बोलते हैं फ्लोर लीडर। तृणमूल कांग्रेस के फ्लोर लीडर हैं अभिषेक बनर्जी। ठीक है। और फ्लोर लीडर के बाद जरूरत पड़े तो पार्टी डिप्टी लीडर बना देती है, डेप्यूटी लीडर। ठीक हो गया। और फिर आता है व्हिप, चीफ व्हिप। अब सरकार का चीफ व्हिप आमतौर पर संसदीय दल के संसदीय कार्य मंत्री हो। चीफ व्हिप जो होते हैं किसी पार्टी के, वो रिस्पॉन्सिबल है पार्टी में डिसिप्लिन पैदा करने के लिए, सारे संसद सदन में रहें ये इंश्योर करने के लिए, और लोकसभा राज्यसभा से जुड़ी कोई अगर पार्टी के पास नई जानकारी है, कोई नया डिक्टेट है, तो वो तुरंत उन लोगों तक पहुंचाने के लिए। मसलन कल सबको हाजिर होना है, ये जानकारी अगर देनी है तो व्हिप देंगे, व्हिप का काम है अनुशासन देखना, और किसको कब बोलना है, किसका भाषण होगा, ये तमाम जिम्मेदारियां व्हिप को सौंपी जाती। एक और मजे की बात, व्हिप जो है वो कहीं संसदीय परंपराओं में लिखित नहीं, उसका कानून में लिखित तौर पर कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये परंपराओं से बना है, परंपराओं से बना है। तो एक चीफ व्हिप होता है, एक आध व्हिप उसके साथ अटैच कर देते हैं जिसको व्हिप बोलते हैं, हेल्प करने के लिए। तो कल्याण बनर्जी को अब चीफ व्हिप जो है वो बनाएंगे। तो अब कहानी यह है कि यहां से बात जब आगे बढ़ेगी तो किधर जाएगी, क्योंकि इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की राजनीति जबरदस्त तनातनी के बीच झूल रही है। जब उस पर कोई नतीजा आएगा तो आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।